हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए सीखते हैं शेयर मार्केट। कभी आपने नोटिस किया होगा, जो चीज़ 10 में मिलती थी वो आज 20 या 25 की हो गई है। पेट्रोल महंगा, सब्जी महंगी, स्कूल की फीस बढ़ रही है, लेकिन सैलरी उतनी फास्ट नहीं बढ़ रही। इस चीज़ को अपन इन्फ्लेशन कहते हैं। इस चीज़ को कहते हैं इन्फ्लेशन। इस वीडियो में हम समझेंगे इन्फ्लेशन होता क्या है, ये होता क्यों है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इन्फ्लेशन का आपकी पॉकेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है टाइम के साथ चीज़ों का डिमांड बढ़ना। जब इन्फ्लेशन होता है तो सेम अमाउंट ऑफ मनी से आप कम चीज़ें खरीद पाते हो। एग्जाम्पल में देखें तो आज अगर आपके पास 100 रुपये है तो आज आप 2 बर्गर ले सकते हो, लेकिन 5 साल बाद शायद 100 में 1 बर्गर ही मिले। इसका मतलब क्या हुआ? मनी की परचेसिंग पावर कम हो गई है। इन्फ्लेशन ओवरनाइट नहीं होता, ये स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो तो इकोनॉमी के लिए ठीक माना जाता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है कि इन्फ्लेशन होता क्यों है? इसके मेनली 3 मेन रीज़न है। पहला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम, जैसे कि एग्जाम्पल में देखें तो लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स खरीदना चाहते हो, बट प्रोडक्शन लिमिटेड हो, रिजल्ट प्राइस इंक्रीज। सिंपल रूल, हाई डिमांड प्लस लिमिटेड सप्लाई इज इक्वल टू हायर प्राइस। सेकंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें कंपनीज का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे पेट्रोल महंगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी। रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। जैसे पेट्रोल महंगा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गई, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, तो कंपनी क्या करती है? एक्स्ट्रा कॉस्ट कस्टमर पर पास कर देती है। इसलिए ट्रांसपोर्ट महंगा, गुड्स महंगी और सर्विसेज भी महंगी। थर्ड है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जब इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा छापा जाता है, अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो बट चीज़ें उतनी ही हो, तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे और प्राइजेस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे। इसलिए सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई मनी सप्लाई को केयरफुली कंट्रोल करते हैं। इन्फ्लेशन के अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे कि क्रीपिंग और मॉडरेट इन्फ्लेशन, मतलब कि 2% से 4% इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए हेल्दी माना जाता है। बिजनेस ग्रो करता है और जॉब्स भी क्रिएट होते हैं। ये कंट्रोल इन्फ्लेशन माना जाता है। फिर है वॉकिंग इन्फ्लेशन। प्राइसेस थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं, गवर्नमेंट को अलर्ट होना पड़ता है और अगर कंट्रोल ना किया जाए तो डेंजरस भी हो सकता है। फिर है हाइपर इन्फ्लेशन। ये सबसे डेंजरस फॉर्म होता है। प्राइसेस डेली या हावरली बढ़ते हैं, करेंसी की वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, लोग पैसा रखना ही बंद कर देते हैं। इसमें एग्जाम्पल कंट्रीज की बात करें तो जिम्बाब्वे और वेनेजुएला। इस स्टेज पर इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाती है। अब बात करते हैं आप और मेरे ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट। कॉमन पीपल पर इम्पैक्ट देखें तो डेली एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, सेविंग्स कम हो जाती है और मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो या लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट में? अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो रियल रिटर्न नेगेटिव हो जाता है। इसलिए लोग म्यूचुअल फंड, इक्विटी और गोल्ड जैसे ऑप्शंस देखते हैं। इकोनॉमी पर इम्पैक्ट देखें तो हाई इन्फ्लेशन से ग्रोथ स्लो होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और लोन्स महंगा हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट और आरबीआई का गोल होता है इन्फ्लेशन को ना ज़्यादा ना बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस में रखना। तो दोस्तों, आज हमने सीखा इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, इसके टाइप्स और इसका रियल लाइफ में इम्पैक्ट क्या होता है। इन्फ्लेशन बुरा भी हो सकता है और अगर कंट्रोल में हो तो इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन
हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए शेयर समाचार चैनल को। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो में।